हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग अग्रपीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पश्चपीयूष ग्रंथि और उसके हार्मोन की बात की थी। तो चलो शुरू करते हैं। अग्रपीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है जो कि हल्के गुलाबी रंग का होता है, और एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो पीयूष ग्रंथि का 70 से 75% भाग बनाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस 70 से 75% भाग बनाता है पीयूष ग्रंथि का। और अगर बात करें एडिनोहाइपोफाइसिस की उत्पत्ति, तो ध्यान रखना यह भ्रूणीय बक्कल डाइवर्टिकुलम से रेत के पाउच के रूप में उत्पन्न होता है। और एडिनोहाइपोफाइसिस जो वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक अग्रभाग और एक मध्य भाग। अग्रभाग को हम लोग पार्स डिस्टेलिस कहते हैं और मध्य भाग को हम लोग पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। जो पार्स डिस्टेलिस है एक्चुअल में यही अग्रपीयूष ग्रंथि है, और पार्स इंटरमीडिया जो है ये मध्य पीयूष ग्रंथि भी इसे हम लोग कहते हैं। बात करें मध्य पीयूष ग्रंथि या मध्य पाली की, तो स्तनधारियों में कम विकसित होती है मध्य पाली तथा निष्क्रिय झिल्ली के रूप में उपस्थित होती है। अब अपना पहला पॉइंट है पार्स डिस्टेलिस एंटीरियर लोब या फिर अग्रपीयूष ग्रंथि, जो कि टोटल 6 हार्मोन का स्त्रावण करती है अग्रपीयूष ग्रंथि। और इन 6 हार्मोन को हम लोगों को याद रखना है, जिनमें पहला है जीएच हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, इसी को हम लोग एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा है प्रोलेक्टिन पीआरएल, या प्रोलेक्टिन को हम लोग मेमोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, या फिर इसे ही हम लोग एलटीएच लेक्टोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। तीसरा हार्मोन है एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चौथा हार्मोन एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और छठा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इनको हम लोगों को याद रखना है, इनको हम लोग अलग से भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक हार्मोन पर एक अलग से लेक्चर बनाएंगे हम लोग पूरा डिटेल के अंदर, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो हार्मोन देखना है आप वो हार्मोन देख सकते हैं। अगर आपको सारे देखने हैं तो सारे देखो, वरना कोई स्पेसिफिक एक देखना है तो एक देखो। अब इनमें ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर वाले जो 3 हार्मोन है जीएच, प्रोलेक्टिन और एसीटीएच, जीएच ग्रोथ, प्रोलेक्टिन और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये पेप्टाइड हार्मोन है। और नीचे वाले जो 3 हैं एफएसएच, एलएच और टीएसएच ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी के साथ याद रखना कि ये जो अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन है, इनमें जितने भी हार्मोन है सब ट्रोपिक हार्मोन होते हैं, सिवाय प्रोलेक्टिन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि सारे हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड पर कार्य करते हैं और उनको हार्मोन सिक्रेट करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, जबकि प्रोलेक्टिन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड पर कार्य नहीं करता है, स्तन ग्रंथि पर कार्य करता है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो याद रखना प्रोलेक्टिन को छोड़कर बाकी सभी ट्रोपिक हार्मोन है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कार्य कर उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। प्रोलेक्टिन स्तन ग्रंथि पर कार्य करता है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दूसरा पॉइंट है पार्स इंटरमीडिया मिडिल लोब या फिर मध्य पीयूष ग्रंथि, जो कि केवल एक हार्मोन स्त्रावित करती है, जिसे हम लोग एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं।